बारिश की हल्की बूंदें शहर की पुरानी गलियों को धो रही थीं। इसी गली के एक कोने में वाकई एक छोटी सी किताबों की दुकान आयशा की दुनिया थी। वो कम गो थी मगर उसकी खामोशी में गहराई थी। किताबों की खुशबू, चाय की भाप और तन्हाई, यही उसकी जिंदगी के रंग थे। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। ज़ारा अंदर दाखिल हुई। ज़ारा में जिंदगी थी, आंखों में चमक, बातों में रवानी और चलने में एक बेफिक्री। आयशा ने सर उठाया तो दोनों की नजरें टकराईं। वो लम्हा मुख्तसर था मगर किसी उनकही शुरुआत जैसा। ज़ारा फिर आने लगी, कभी शायरी की किताब लेने, कभी यूं ही बैठने। बातें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। खामोशी अब अजनबियत नहीं रही थी बल्कि सुकून बन गई थी। आयशा को ज़ारा की हंसी अच्छी लगती और ज़ारा को आयशा की खामोश मौजूदगी। एक शाम बारिश में ज़ारा ने कहा, कुछ लोग होते हैं जिनके साथ वक्त राख सा जाता है। आयशा ने मुस्करा कर जवाब दिया, और कुछ रिश्ते होते हैं जो बगैर कहे दिल में बस जाते हैं। वो दोनों जानती थीं ये दोस्ती से आगे कुछ था। दिन गुजरते गए। छत पर चांद देखना, पुरानी उर्दू शायरी पढ़ना, एक दूसरे के साथ खामोश बैठे रहना, ये सब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। आयशा को पहली बार लगा कि इसकी खामोश दुनिया में कोई दाखिल हुआ है। मगर ज़ारा की जिंदगी में एक और हकीकत भी थी। ज़ारा का एक बॉयफ्रेंड था। वो अक्सर इससे मिलती, कभी देर से वापस आती, कभी अगले दिन इसके चेहरे पर एक मुख्तलिफ सी आसूदगी होती। वो खुश दिखाई देती, जैसे किसी कमी को आर्जी तौर पर पूरा कर लिया गया हो। आयशा ये सब देखती थी, कहती कुछ नहीं थी। इसने ज़ारा की मुस्कुराहटों में फ़र्क महसूस करना शुरू कर दिया था। वो मुस्कुराहट जो आयशा के साथ चाय पीते हुए होती थी, और वो जो किसी और के साथ वक्त गुजारने के बाद उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। आयशा के दिल में एक अनजाना सा एहसास जन्म लेने लगा। कमी का एहसास। ना हसद, ना शिकायत, बस ये तलख सच के ज़ारा के पास कोई था, और उसके पास सिर्फ जज्बों की खामोशी। एक शाम जब ज़ारा मामूल से ज्यादा पुरजोश थी, आयशा ने आहिस्ता से पूछा, तुम खुश हो? ज़ारा लम्हा भर रुकी, फिर बोली, कुछ चीज़ें इंसान को लम्हाती सुकून दे देती हैं, मगर सब कुछ नहीं होती। आयशा मुस्करा दी, मगर इस रात वो देर तक जागती रही। इसे पहली बार अपनी तन्हाई का वज़न महसूस हुआ। मोहब्बत तो थी, मगर साथ चलने वाला कोई नहीं था। और ज़ारा, वो दो दुनियाओं के बीच खड़ी थी। एक जहां आदत, कुर्बत और वक्ती खुशी थी, और दूसरी जहां आयशा की खामोश मोहब्बत, जो किसी मुतालबे के बगैर थी। कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही थी। ये इंतखाब, कमी और दिल की कशमकश की कहानी बन चुकी थी।